आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है प्लाज्मिड क्या है, PBr 322 या PBr 322 पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा DNA अणु होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? किसी कोशिका में एक छोटा DNA अणु जो गुणसूत्रों के DNA से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके। तो ये क्या होता है? गुणसूत्रों के DNA से अलग। तो जो गुणसूत्रों के DNA होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों के DNA उससे क्या होता है? अलग होता है तथा स्वतंत्र क्या होता है? प्रतिरूप बनाता है। तो स्वतंत्र प्रतिरूप बना सकता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले DNA अणु के रूप में मिलते हैं। ये क्या होते हैं? जो अधिकतर बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु। तो इन जीवाणु में क्या मिलते हैं? छोटे गोलाकार दो रज्जुकों वाले DNA। छोटे गोलाकार व दो रज्जुकों वाले DNA। दो रज्जुक मतलब जिसमें डबल स्टैंडर्ड हो। तो छोटे गोलाकार तथा रज्जुक कितने होते हैं? दो रज्जुक वाले DNA अणु के रूप में मिलते हैं। हालांकि ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इनको कभी कभी क्या दिखा ये कभी कभी आर्की या यूकैरियोटिक जीवों में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर्की या यूकैरियोटिक जीवों में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या पाए जाते हैं? कभी कभी आर्की एवं यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं PBr 322 की। PBr 322। तो PBr 322 एक प्लाज्मिड है और पहली बार व्यापक रूप से इस्तेमाल कोलाई क्लोनिंग वेक्टर में से एक था। तो ये क्या है? PBr 322 ये एक प्लाज्मिड है। क्या है? यह एक प्लाज्मिड है और पहली बार व्यापक रूप से इस्तेमाल ये किस में किया गया था? ई कोलाई में। तो ये क्या था? एक क्लोनिंग वेक्टर। क्या था ये? क्लोनिंग वेक्टर। इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्या किया गया था? यूज किया गया था या इस्तेमाल किया गया था। कैलिफोर्निया डेविस विश्वविद्यालय में हार्वर्ड बोयर की प्रयोगशाला में 1977 में बनाया गया। तो ये जो है PBr 322 ये 1977 में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? डेविस विश्वविद्यालय में हार्वर्ड बोयर की प्रयोगशाला में। डेविस विश्वविद्यालय में। डेविस विश्वविद्यालय में हार्वर्ड बोयर की प्रयोगशाला में। हार्वर्ड बोयर की कहाँ? प्रयोगशाला में बनाया गया। यह इसके निर्माण क्या जो मैक्सिकन पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ क्या है? इसका जो निर्माण है मैक्सिकन पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है। P बोलिवर और के लिए प्लाज्मिड और BR के लिए खड़ा है रोड्रिगेज। तो ये क्या है? जिसने इसको बनाया उसके नाम पर रखा गया, शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है। PBr 322 लंबाई में 4361 आधार जोड़े। तो अगर हम बात करें इसकी लंबाई की PBr की, तो 4361 आधार जोड़े मतलब बेस पेयर्स क्या होते हैं? आधार जोड़े और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होती है क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध प्रोटीन एनकोडिंग एम्पिसिलिन प्रोटीन और दूसरी क्या होती है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। तो ये दो प्रोटीन होती हैं। और जीन एनकोडिंग प्लाज्मिड यहाँ क्या होता है? और TETR जीन कोडिंग होता है। TETR जीन कोडिंग। प्लाज्मिड PMBR1 AMPR जीन की रेप्लिकॉन शामिल है। तो इसमें जो क्या क्या है?
प्लाज्मिड PM-B1, प्लाज्मिड PM-B1 AMPR, ये क्या है, जीन की रेप्लिकॉन शामिल। तो इसमें जो जीन की रेप्लिकॉन होती है ये क्या है, इनमें शामिल है। प्लाज्मिड 40 से अधिक प्रतिबंध एंजाइमों के लिए अद्वितीय प्रतिबंध स्थलों की है। तो प्लाज्मिड जो है 40 से अधिक प्रतिबंध एंजाइम, तो यहाँ पर क्या है, 40 से अधिक जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं उनके लिए अद्वितीय प्रतिबंध स्थल है। इन 40 साइटों में से 11 TETR जीन के भीतर झूठ बोलते हैं। तो इन 40 साइटों में से जो 11 होते हैं, ये 11 क्या होते हैं, TETR साइट के अंदर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो TETR जीन के प्रमोटर के भीतर प्रतिबंध एंजाइमों HIND थर्ड और CLAI के लिए 2 साइटें होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, TETR जीन के प्रमोटर, जो TETR जीन होती है, तो इसका जो प्रमोटर के भीतर क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, HIND3, और CLAI या हम क्या कह सकते हैं, क्ले के लिए क्या होते हैं, 2 साइटें होती हैं। क्या होती है, 2 साइटों। AMPR जीन के अंदर 6 कुंजी प्रतिबंध साइट हो रहे हैं। तो जो AMPR होता है, AMPR जीन के अंदर कितनी 6 कुंजी प्रतिबंध साइट हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो 6 कुंजी होती है वो क्या रही, प्रतिबंध साइटों। इस प्लाज्मिड में प्रतिकृति या मूल साइट के मूल PM-B1 क्या होते हैं, कोलाई E1 के एक करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो जो PM-B1 होता है ये क्या होते हैं, जो E. कोलाई है या कोलाई E1, इसके क्या होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं। परिपत्र अनुक्रम 0 अद्वितीय E कोर क्या होता है, जो परिपत्र अनुक्रम 0 होता है, अद्वितीय E कोर, E को साइट और TET जीन के माध्यम से गिनती बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो TET और E कोरी साइट होती है, इनके माध्यम से क्या बढ़ जाती है, गिनती बढ़ जाती है। इस तरह के क्या होते हैं, ये इस तरह गिने जाते हैं। PBR 322 जो लंबाई में कितना होता है, 4361 बेस पेयर होता है। प्लाज्मिड की नकल के लिए जिम्मेदार रेप्लिकॉन प्रतिनिधि क्या होती है, जो प्लाज्मिड की नकल के लिए जिम्मेदार होती है वो क्या होती है, रेप्लिकॉन प्रतिनिधि क्या होता है, यहाँ पे ROP जीन होती है। तो ये ROP जीन क्या करती है, प्लाज्मिड की नकल के लिए प्रतिनिधि या क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अस्थिर RNA में या अस्थिर RNA के रूपांतरण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो अस्थिर RNA होता है इसके रूपांतरण को क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, जो ROP प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। जो क्या करता है, जो यहाँ पे ROP प्रोटीन है उसके लिए क्या किए जाते हैं, कोडिंग किए जाते हैं। एक स्थिर जटिल करने के लिए शाही सेना द्वितीय जटिल और प्रतिलिपि संख्या कम करने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर एक स्थिर जटिल करने के लिए शाही सेना द्वितीय जटिल और प्रतिलिपि संख्या कम करने के लिए क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो स्रोत प्लाज्मिड PM-B1 होता है। यहाँ पे जो स्रोत होता है वो क्या होता है, जो प्लाज्मिड PM-B1 होता है ये स्रोत होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।